हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे मैटर है वो प्योर है। प्योर किसको बोलते हैं, एक्चुअली में प्योर किसको बोलते हैं वो पढ़ा था, और मिक्सचर पढ़ा था, मिक्सचर के टाइप पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका क्या नाम है, सॉल्यूशन। ठीक है, टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज a homogeneous mixture of two or more substances is called solution. सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर हो, किसका? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। और इसको एक और चीज़ बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर से इसको ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोला? ट्रू सॉल्यूशन इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर जो भी सब्सटेंस मिल रहे हैं उनको हम मिलने के बाद में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल लेते हैं क्या? क्या ले एग्जाम्पल? एग्जाम्पल ले लो, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर और शुगर, और इसके अंदर सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? ऐसा मिक्सचर, ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे या ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। अब आती है बात की सॉल्यूशन में, जैसे हमने देखा सॉल्ट सॉल्यूशन में अभी दो चीज़ें थी। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या क्या था? वाटर और सॉल्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें थी, इन दो चीज़ों को मिला के हमने क्या बना दिया? सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया। अब ये कितनी कितनी है, इस बेसिस पे हमने सॉल्ट के कंपोनेंट्स डिफाइन किए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या है, सॉल्यूशन में क्या क्या है। ठीक है, पहला क्या होता है? सोल्यूट। कि सोल्यूट किसको बोलते हैं, और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सोल्यूट, देखो बेटा सोल्यूट क्या होता है, अब देखो ये वाला सॉल्यूशन है, क्या था? सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट में ऐसा तो है नहीं कि सॉल्ट में पानी मिला दिया और उसको घोल दिया, पानी थोड़ी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सॉल्ट को पानी में डाला फिर मिला दिया तो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर थोड़ा ज़्यादा होगा, पानी ये सॉल्ट थोड़ा कम होगा, तो वाटर कितना ज़्यादा हो गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया? सोलवेंट। ये कम है तो इसको बोल दिया सोल्यूट। ठीक है, पहले ही चीज़ तो इस चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। जो ज़्यादा होगा वो सोलवेंट होगा, जो कम होगा वो सोल्यूट होगा। अब एक और चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं कि सोल्यूट किसको बोलेंगे? विच इज़ डिजोल्व, कि जिसको घोला जा रहा है।
और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? इन विच इट इज डिजॉल्व्ड, ठीक है, जिसके अंदर घुल रहा है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। और जो घुल रहा है उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके, कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि सोल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल्स, शुगर सोल्यूशन। ठीक है, शुगर सोल्यूशन लिया। शुगर सोल्यूशन मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? शुगर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। ठीक है जी, वाटर और शुगर प्रेजेंट है। वाटर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा और शुगर थोड़ा कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। मान लेते हैं इसका रेशो है 20%, इसका रेशो है 80%। 80% वाटर में एक सोल्यूशन है, उसके अंदर 80% वाटर है और 20% शुगर है। तो 20% वाला क्या हो गया? सोल्यूट हो गया। 80% वाला क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ठीक वैसे ही आयोडीन इन एल्कोहल, एल्कोहल में हमने क्या मिलाया? आयोडीन मिलाया। तो किस में मिलाया? एल्कोहल में मिलाया। तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। आयोडीन क्या हो गया? सोल्यूट। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। अब मिक्सचर ऑफ एयर, एयर ले लेते हैं। एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब मैं ले लेता हूँ बात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, कि एयर में ये दोनों प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। ठीक है, अब इन दोनों के मिक्सचर में देखा जाए तो ये क्या ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। ये कम है तो इसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। ठीक है, अब दूसरी बात ले लेते हैं एयर में ही ऑक्सीजन और अदर गैसेस की, जैसे कि नाइट्रोजन के अलावा, अदर देन नाइट्रोजन। उसमें क्या हो जाएगा? ये तो है 21%, ये है सारी 1%। तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा के अंदर ये कम चीज़ घुल रही है, तो इसमें ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया और ये सोल्यूट हो गया। ठीक है, अब मेरे को लगता नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो वापस पढ़ो इसको, जरूर समझ में आ जाएगा। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट में तुम्हें फ़र्क पता चल गया होगा कैसे पहचानना है। अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन दे दे कि एक सोल्यूशन है उसके अंदर 80% ये मिलाया गया है, 20% ये मिलाया गया है, तो तुम बता पाओगे कि सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? फर्स्ट हम देखते हैं कि जो साइज होती है सोल्यूट के पार्टिकल्स की, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। कि जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज बहुत छोटी होती है। कितनी? 1 नैनोमीटर से भी छोटी। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितना हो जाता है? 10⁻⁻⁹ मीटर के अप्रोक्स। तो ये कितना छोटा हो गया होगा तुम समझो, जस्ट इमेजिन। क्या तुम इसको देख सकते हो खुद की आंखों से? नहीं देख सकते, तो दूसरी प्रॉपर्टी यही है।
इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, कि हम हमारी आंखों से इसको नहीं देख सकते। ठीक है जी, कि हमें कोई ना कोई मशीन या माइक्रोस्कोप या किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी इनको देखने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की तीसरी प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट स्कैटर वाइट लाइट। अब स्कैटर का मतलब क्या हो गया? स्कैटर का मतलब होता है कि जो एक्चुअली में जो सन से जो हमारे पास जो लाइट आती है वो कौन से कलर की होती है? वाइट लाइट होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स के कारण वो उससे टकराती है, उसके अंदर जाके वो 7 कलर में डिवाइड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इन कलर्स में वो डिवाइड हो जाती है, तो हमें वो कलरफुल दिखती है। ठीक है, या येलो ज़्यादा दिखती है, ऐसा बोल दें, येलो या ऑरेंज। ठीक है, ये सारे स्कैटर होके वॉयलेट, इंडिगो या ब्लू, ये तीनों स्कैटर होके क्या बना लेते हैं? आसमान बना लेते हैं। और ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा दिखती है येलो कलर की, जो हम बोल देते हैं कि हाँ येलो लाइट आ रही है, लेकिन वो नहीं आती है। तो सॉल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी हमें क्या पता लगी कि ये वाइट लाइट को स्कैटर नहीं करता। स्कैटर नहीं करता मतलब ये 7 कलर में डिवाइड नहीं करता है, वो वाइट ही रहती है। ठीक है, चौथा चौथी प्रॉपर्टी है कि बीम ऑफ लाइट कैन नॉट बी विजिबल थ्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर अपन लाइट डालेंगे तो वो दिखेगी नहीं। मानो ये सॉल्यूशन है पूरा, हमने इधर से लगाई टॉर्च, ठीक है, इससे हमने डाली लाइट, तो यहाँ तक ही दिखेगी, अंदर नहीं दिखेगी ये, फिर वापस इधर से निकलती हुई दिखेगी। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट कैन नॉट बी विजिबल थ्रू सॉल्यूशन, इसके अंदर ये बीम ऑफ लाइट नहीं दिखने वाली है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है इट कैन नॉट बी फिल्टर थ्रू फिल्ट्रेशन। ये हमने कल भी पढ़ा था कि होमोजीनियस जो मिक्सचर है वो हम फिल्टर कर रहे थे, तो फिल्टर कर रहे थे तो वो फिल्टर पेपर से सारा का सारा सोल्यूशन नीचे की तरफ जा रहा था, तो फिल्टर तो कुछ हो रहा ही नहीं था, शुगर अलग थोड़ी हो रही थी वाटर से, तो ये फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं। छठा है टिंडल इफेक्ट शो करता है, शोज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, बिकॉज वहाँ अलग से ये एक टॉपिक दे रखा है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना डिटेल में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हम कब पढ़ेंगे? आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि वो छोटे होते हैं सोल्यूट के पार्टिकल, उनको हम आईज से नहीं देख सकते हैं, वो वाइट लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, सॉल्यूशन में जो बीम डालेंगे वो नहीं दिखती है, और ये फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर नहीं कर सकते, और टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की। जिसमें ये प्रॉपर्टीज तुम्हें दिखे वो क्या होगा? वो सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको पढ़ो, याद करो, लर्न करो और मज़े करो। थैंक यू।